जर्नी ऑफ लाइफ में आज मैं मिलाऊंगी आपको एक ऐसे फकीर से जिसकी बेफिक्राई ने एक विश्व विजेता को पौना साबित कर दिया। उसकी नज़र से अगर आपने अपने आप को देख लिया ना तो मानो जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी जीने का सही तरीका समझ आ जाएगा। हाँ, मैं बात कर रही हूँ यूनान के महान फिलोसोफर डायोजनीस की। एक दिन उससे मिलने पहुंचा सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये मिलन अद्भुत था क्योंकि एक के पास सब कुछ था फिर भी उसे कुछ और पाने की चाह थी। एक के पास कुछ भी नहीं था, ना ही उसे कुछ चाहिए था। इन दोनों के बीच हुई बातचीत यानी दुनिया की सबसे सिंपल और सबसे ऊंची फिलॉसफी। जब सिकंदर डायोजनीस से मिलने पहुंचा तब डायोजनीस एकदम निर्वस्त्र एक नदी के तट पर सुबह की धूप ले रहा था। सिकंदर ने कहा, डायोजनीस तू बड़ी किस्मत वाला है, महान सिकंदर तुझसे मिलने आया है। डायोजनीस हंसने लगा, बोला जो खुद को महान कहता हो वो पागल है और ऐसा वैसा नहीं, महान पागल है। सिकंदर चकित रह गया, क्या बोल रहा है ये नंगा फकीर। उसने डायोजनीस से कहा, क्या तू मुझे पहचान नहीं पा रहा? मैं विश्व विजेता सिकंदर, अथाक प्रभुत्व और संपदा का स्वामी। डायोजनीस ने बोला, स्वामी तुझसे बड़ा दरिद्र मैंने अपने जीवन में नहीं देखा और तू खुद को अथाक संपदा का स्वामी कहता है। ये जो तू महान होने का दावा कर रहा है ये अपने अंदर की दरिद्रता को छुपाने के लिए ही तो है। ये आभूषण, ये राजसी वस्त्र, ये फौज, ये सब बाहरी दिखावा है। अंदर से तू बिल्कुल खाली है। लाख उपाय कर ले, ऐसे तो तू भर नहीं पाएगा। बात सच थी और सिकंदर मूर्ख नहीं था, उसके दिल पर लग गई। इतनी सच्चाई से कही गई थी वो बात, इतनी मस्ती में कही गई थी और जिसने कही थी उसकी बेफिक्राई सामने दिख रही थी, उसकी निडरता सामने दिख रही थी। सिकंदर शर्म से झुक गया और बोला, मानता हूँ डायोजनीस, तुम दुनिया के अकेले आदमी हो जिसके आगे मुझे अपनी दीनता का अनुभव हो रहा है, जिसके सामने मैं सचमुच खुद को दरिद्र पा रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, शरीर पर वस्त्र तक नहीं है, फिर भी कुछ तो है जिसके आगे मेरा सारा ऐश्वर्य, मेरा सारा वैभव फीका पड़ गया है। मैं दिनहीन मालूम पड़ रहा हूँ जबकि मेरे पास सब कुछ है। डायोजनीस ने कहा, तेरे पास सब कुछ है फिर भी तुझे और कुछ चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इसीलिए तू भिखारी है और मैं सम्राट हूँ। सिकंदर ने सर झुकाकर कहा, मिलकर खुशी हुई आपसे। अगर ईश्वर ने मुझे दोबारा जन्म दिया तो मैं उसे कहूँगा कि इस बार सिकंदर न बना, डायोजनीस बना के पैदा कर। ये सुनते ही डायोजनीस और जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, पागल है तू? अरे अभी डायोजनीस क्यों नहीं बन जाता? अगले जन्म का क्या भरोसा? बात याद रहे भूल जाए, परमात्मा राजी हो या ना हो, अगला जन्म हो या ना हो, कल का भरोसा नहीं और तू अगले जन्म की बात कर रहा है। मेरे जैसा होना है तो आ लेट जा यही नदी के तट पर। ये तट बहुत बड़ा है, तेरे और मेरे दोनों के लिए पर्याप्त जगह है। आजा विश्राम कर, बहुत दौड़ लिया, बहुत देश और राज्य जीत लिए, थक गया होगा, लेट जा। आ सिकंदर, फिर से बच्चा बन जा, भूल जा वो आक्रमणकारी जो हाथ में तलवार लिए नगर नगर घूमता रहता है। थम जा सिकंदर, रुक जा, डायोजनीस हो जा। भेज दे अपनी फौजें वापस, कह दे अपने सेनापतियों से कि जाओ, मेरी विजय यात्रा समाप्त हो गई। मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया। यही नदी का तट मेरा साम्राज्य है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिकंदर ने कहा, ये मुश्किल है, आज मुश्किल है, अभी मुश्किल है। डायोजनीस ने कहा, अगर आज मुश्किल है तो हमेशा मुश्किल रहेगा। जो आज हो सकता है वही हमेशा हो सकता है। सिकंदर ने कहा, मैं आपसे मिलकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, मांगिए। डायोजनीस ने कहा, क्या मांगू? मेरे अंदर से कोई मांग उठती ही नहीं। सिकंदर ने जिद पकड़ ली कि इस धरती पर, यहाँ तक कि समुद्र के 7वें गर्भ में भी अगर कोई चीज है जो आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, मांग के देखिए। डायोजनीस ने कहा, अगर तू इतनी जिद कर ही रहा है तो मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। अगर तू देना ही चाहता है तो मैं लूंगा जरूर। एक काम कर सिकंदर, मुझे मेरी धूप वापस दे दे। सिकंदर को कुछ समझ नहीं आया।
डायोजनीस ने इशारा किया, थोड़ा सामने से हट जा, तूने मेरी धूप रोक रखी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब तक तृष्णा बाकी है तब तक आप सिकंदर की तरह विश्व विजयी होके भी दरिद्र बने रहोगे। जिस दिन ये लालच मर गया तुम भी डायोजनीस की तरह सम्राट बन जाओगे। तो फिर मिलेंगे अगले रविवार को कुछ नया लेके, तब तक राधे राधे।